बताने जा रहा हूँ, ये एक कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है, जब लोग हमें कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे कैसे। सपोज कीजिए उसने ये दे दिया सवाल, साइन थीटा बराबर इजिकल टू 3/4 है, तो हमारा tan थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर उसने सवाल ये दे दिया, साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो हमारा tan थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले पता यह होना चाहिए हमारे इसके अंदर एक बनता है ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारा ट्राइंगल है ये, उसके अंदर ये देखने होते हैं कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कण कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो लंब कौन सा होता है, जो खंबे के समान होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। ये वाला क्या है हमारा लंब है, और ये वाला क्या हमारा आधार है। आधार क्या होता है, एक समान होता है और नीचे की ओर, जैसे कि फरस है, ये हमारा क्या होता है बेस होता है। तो लंब कौन सा होता है, जैसे कि खंबे की तरह होता है, वो आधार क्या होता है हमारा आधार होता है। और बाकी जो होता है हमारा जो सीढ़ी के समान होता है वो हमारा क्या होता है, कण होता है। तो इससे क्या होता है हमारा ट्राइंगल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि उसने दे दिया साइन थीटा अपॉन 3/4 है, तो साइन में ये सबसे पहले ये देखते हैं लाल बटे कक्का। क्या देखते हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में क्या होता है, जैसे ये याद करते हैं, लाला आम लाया कहो कहां सा है, ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे तो ये होता है लाल बटे कक्का, इससे आसान होता है यहाँ याद। तो आप इसे तो ट्राइंगल में कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसे बी, इसे सी, ये देखते हैं। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, सबसे पहले साइन थीटा इजिकल टू 3/4 है, तो हमारा tan थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए ट्राइंगल बना लिया हमने, ए बी सी। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना लिया, तो हम देखते हैं कि साइन में देखते हैं मान पुटिंग करने के लिए। इसमें साइन में क्या है हमारा लंब है, तो लंब कौन सा, यही तो है हमारा लंब, अरे लंब यही तो है। तो आधार कौन सा, ये वाला है, वो कण कौन सा हमारा ये है। तो यानी देखते हैं क्या है हमारा लंब बटे कण है। साइन में क्या है हमारा लंब बटे कण है, तो लंब कितना है हमारा, लंब कितना 3 हो गया हमारा, और कण कितना है हमारा, कण कितना 4 हो गया। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस फिर में देखिए इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, किन में को क्या कहते हैं, इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। तो क्या होता है कि कण का स्क्वायर, क्या होता है कण का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, इसके बाद आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर एक ही बात होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। देखिए ये वाली भुजा फिर दोनों भुजा की क्या होती है, यानी समान होती है, यानी बराबर होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मान लगाते हैं एसी। तो एसी का मान कितना हमारा, एसी का मान कितना हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का मान कितना हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बीसी हमारा इसका आधार क्या है निकालना है, इसका आधार क्या करना हमें निकालना है। तो इसका मान क्या है, बीसी हमको निकालनी है, बीसी क्या करनी है हमें निकालनी है बीसी। तो यानी 4 कितना होता है 16 होता है, इजिकल टू 3 का कितना होता है 9 होता है, प्लस के बीसी स्क्वायर। देखिए क्या होगा 16 यहीं पे है, जब 2 इधर को आएंगे इधर को तो माइनस को जाएंगे, 16 माइनस के बराबर कितना बीसी स्क्वायर। बीसी यानी 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, तो 7 इजिकल टू बीसी स्क्वायर। ये स्क्वायर तो हमारे रूट पे इसमें 7 में चढ़ जाएगा बराबर बीसी, यानी कि बीसी का मान आ गया। बीसी का मान कितना आया, रूट में कितना आया 7 आया। तो क्या देखना सवाल में हमारा इसका बीसी का मान निकाल लिया, यानी हम ट्राइंगल के तीनों मान निकाल चुके हैं। तो अब सबसे पहले क्या देखते हैं हम, tan थीटा क्या बोला उसने, tan थीटा का मान निकालना है, क्या निकालना tan थीटा का निकालना है। तो tan थीटा बराबर कितने दिए, हम क्या देखते हैं tan थीटा और tan क्या हमारा ये है, तो क्या है लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार है। तो लंब कितने दिया हुआ इसके अंदर 3, लंब कितने दिया हुआ 3, और आधार कितने दिया हुआ हमारा रूट में 7। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, tan थीटा का मान कितना आ गया हमारा 3/√7 आ गया। इसी प्रकार ऐसे सवाल इस तरीके निकालते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट होता है, इससे हमें पता चलता है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। इससे ट्राइंगल के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको ये अच्छे लगा हो तो डाल लेना। देखिए ये कंडीशन होती है, देखो इस तरीके से देता है, जरूर नहीं है 3/4 दे दे, एक दे सकता है, बी दे सकता है। ये हमारा क्या कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, उसका मैथ का। सपोज कीजिए उसने दे दिया, इस तरीके से दे दिया उसने,
साइन थीटा, साइन नहीं कोस ले लेता, ये कभी लेता, जैसे कि tan थीटा बराबर 4/3 है, तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा। तो इसके करते हैं, इसके अंदर भी ऐसी कंडीशन दी होती है, तो हम भी करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ट्राई एंगल ही बनता है। क्या बनता है ऐसी कंडीशन में? ट्राई एंगल ही बनता है। देखिए हाई स्कूल पेपर जरूर आता है सवाल, क्योंकि देखने को जरूर मिलता है, एंगल निकालने के लिए जरूर मिलता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ट्राई एंगल ही बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्राई एंगल ही बनाते हैं। देखिए इसका मान ए, इसका मान बी, इसका मान सी। जरूर नहीं हम ए बी सी माना, पी क्यू आर एस मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। बस हमारा कंडीशन एक ही होती है सवाल करने की, मान कोई से भी रख सकता है हमारा। तो हम क्या देखते हैं, देखिए tan थीटा में क्या, tan थीटा में क्या, लंब बटे आधार। क्या लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसके अंदर, अरे लंब कितना है इसके अंदर, लंब यही वाला तो है हमारा, ये आधार है, ये क्या है हमारा कण है। तो लंब कितना है इसके अंदर 4 है, तो लंब कितना लगाएंगे इसके अंदर 4 लगा देंगे। और आधार कितना है इसके अंदर 3 है, तो 3 लगा दिया। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसके बाद लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये ना पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, देखिए कण का स्क्वायर, यानी कि कण का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि आधार का स्क्वायर, फिर क्या लंब का स्क्वायर, यही तो होता है हमारा। तो क्या करना है, एसी का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस का बीसी का स्क्वायर कर लो। ठीक है, हमें क्या देखना है, ये वाली भुजा इन दोनों भुजाएं के समान होती है, इसलिए करते हैं एसी का स्क्वायर, कण का स्क्वायर। तो एसी का मान क्या है, एसी का मान इसने दिए नहीं है, तो एसी का मान ऐसे लिख देंगे हम, एसी का मान ऐसे लिख देंगे। तो एसी ऐसे छोड़ दो, इज इक्वल टू एबी का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस के बीसी का मान कितना 3 का स्क्वायर। तो क्या इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, एसी का स्क्वायर, इससे कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना होता है 16, और 3 में कितना होता है 9 होता है। देखिए इनको जोड़ लेंगे कितना होगा, अरे इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना होगा, अरे 16 9 25 हो जाएगा हमारा, तो 25 लिख देंगे, इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, ये स्क्वायर ना है 25 में चढ़ जाएगा। ये बताइए 25 तो स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो एसी का मान कितना होगा हमारा, AC इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 तो 5 का स्क्वायर होता है। AC का मान क्या आया हमारा 5 आया, तो हमें 5 इसके अंदर क्या करना, पुटिंग कर देंगे। हमारा क्या होगा, तीनों ट्रायंगल के मान निकल के आ गए हैं। अब क्या कह रहा है, sec थीटा का मान निकालना है, क्या निकालना, sec थीटा का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, sec थीटा का देखते हैं इसके अंदर लार्ज बटे कक्का में देखेंगे, क्योंकि इससे हमारा मान सब पता चलता है ये किसका मान है। तो sec थीटा में क्या है, sec थीटा ये तो देखिए क्या होता है, जो नीचे वाले में क्या करते हैं ऊपर को चलते हैं, जब ऊपर की बात चली तब ऊपर से नीचे की ओर चले। अब जब कोस कोसेक सेक कोट जब इसकी बात चलेगी तो हम ऊपर को चलेंगे, तो क्या होगा, इसका कण बटे आधार, सेक में क्या होगा, कण बटे आधार होगा। तो इसका कण कितना दिया हुआ है 5, और आधार कितने दिया हुआ है 3, तो यही आंसर होगा हमारा, क्या होगा, यही आंसर होगा हमारा। इसी पे ऐसे देखिए ऐसे कंडीशन के सवाल आते हैं तो आप छोड़ने नहीं, वो कुछ नहीं दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, हमें छोड़ने नहीं है ऐसे सवाल। देखिए उतार लेना आपको अच्छी लगे हो तो। अब शुरू करते हैं, देखिए एक ऐसी कंडीशन के सवाल आपको सीखने चाहिए। हमने आपको एक कंसेप्ट बताया है जिसके जरिए से आपको पता चल जाए मैथ होता क्या है। जब हमें सवाल का इसका आधार नहीं मालूम होगा तो हम सीखेंगे कैसे। उसने ये दे दिया जैसे कि साइन थीटा बराबर ए भी दे दिया उसने, कैसे भी दे सकता है, तो ए भी दे दिया। तो बोला उसने, तो कहता है तो tan का मान निकालिए, tan थीटा का मान क्या होगा। जरूर नहीं है वो 3 देगा 5 देगा, जरूर नहीं है वो किसी देगा, हाँ ए भी दे सकता। तो सबसे पहले हमने बताया ट्राई, ऐसी कंडीशन में हम ट्राई एंगल ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राई एंगल ही बनाते हैं। तो ट्राई एंगल बना लिया हमने, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लिया। देखिए साइन में क्या बताया अभी मैंने, साइन में लंब बटे कण होता है, लंब ये होता है, वो आधार, लंब ये होता है, वो आधार ये होता है, कण ये होता है। तो ए कितना, ए का मान यानी कि लंब कितना हमारा ए, तो ए लगा दिया, और आधार कितना, कण कितना हमारा बी, तो बी लगा दिया हमने। यही करना होता है असल में। तो इसके बाद क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, तो इसके अंदर क्या देखेंगे, AC का स्क्वायर हमें ये लगाना है, हमें AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। देखिए AC का मान कितना दिया हुआ है इसके अंदर, AC का मान देखिए, AC का मान दिया हुआ है B, AC का मान कितना B, तो B का स्क्वायर इक्वल टू AB का मान कितना, देखिए AB का मान A स्क्वायर प्लस BC का मान हमको क्या करना है, BC का मान हमको निकालना है, BC का मान क्या करना है हमको निकालना है, तो BC का मान BC रहेगा हमारा ना, BC का स्क्वायर। तो यानी ये क्या है हमारा A है, तो A इधर को आएगा, काय को जाएगा माइनस को जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर BC स्क्वायर। ये वाला रूट क्या होगा, इसमें चढ़ जाएगा हमारा, तो रूट में कितना हो जाएगा B स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर इक्वल टू BC आ जाएगा, यानी कि BC का मान कितना आया, BC का मान आया B स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर A स्क्वायर। तो उसके जगह हमने देखिए तीनों मान आ गए हमारे ट्रायंगल के तीनों मान आ गए, तो हम क्या करना है, हमें tan थीटा का मान निकालना, तो tan थीटा इज इक्वल टू का मान निकालना। देखिए tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया हमारा, तो लंब कितना है हमारा, लंब कितना है हमारा, देखिए लंब होता है खंभे के समान, आधार होता है फर्श के समान, कौन क्या होता है हमारी सीढ़ी के समान, जैसे तिरछी लगा देते हैं हम वर्टिकुलर, तो हमारे क्या लगाया लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, लंब कितना A हो गया हमारा, और आधार कितना हो गया हमारा, रूट में B स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। इस प्रकार से सवाल दे सकता है हमें ये ऐसी कंडीशन मालूम होना चाहिए, हमको जरूर मिलता है ऐसा, इस तरीके से इस टाइप का सवाल जरूर मिलता है, देखिए उसमें भी ऑब्जेक्टिव में मिलता है, जरूर मिलता है हमको सवाल, हमें कंडीशन मालूम होना चाहिए, सवाल कैसे कैसे मिलते हैं। आइए फिर आइए देखिए वो सवाल कैसे देता है, कैसी कैसी कंडीशन में सवाल देता है। देखिए एक हमारा एक कंसेप्ट है, देखिए जिसको बच्चों को वीडियो सही लग रही हो वो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। सपोज किसी सवाल को ऐसे दे सकता है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो cot थीटा का मान निकालिए, तो cot थीटा का मान क्या होगा, ऐसे भी दे सकता। जब उसने ऐसी कंडीशन दी तो हमें क्या करनी चाहिए, देखिए जब ऐसी कंडीशन देता है सवाल को हम अपनी शुद्धम तरीके में कर लेते हैं, यानी कि tan थीटा वाला जब भी आगे संख्या होती है इसकी क्या होती है, बटे में ले आते हैं, क्या करते हैं दूसरी संख्या को बटे में ले आते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन ये क्या होगा, इसका हमारी संख्या बटे में आ जाती है 3 हो जाएगा, तो cot थीटा का मान निकालिए। देखिए आगे इस तरीके से सवाल, तो हमको करना है सभी में ऐसी कंडीशन ट्रायंगल ही बनाना है, और जिसकी तरीके से लाल बटे का जो मान होता है वो पुटिंग करना होता है, बस हमको कुछ नहीं करना होता है इन सवालों में। तो क्या करते हैं, देखिए तो हम ट्रायंगल ही बनाएंगे, ABC। देखिए ए में देखते हैं हमारे क्या tan थीटा, अब tan में क्या लंब बटे आधार, इस टाइप का सवाल तो मैंने अभी भी कराया आपको, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सवाल करना होता है इसमें। तो tan थीटा का मान कितना, देखिए क्या है हो रहा है हमारा लंब, ये कौन सा हो रहा है हमारा नीचे का आधा हो रहा, तो लंब कितना हमारा 4 और आधा कितना हमारा 3, तो इस कंडीशन आ तो गई हमारी, बस हमारा cot थीटा चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद AC का निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए हम ऐसे भी निकाल देंगे के स्क्वायर कर देंगे A स्क्वायर और A स्क्वायर भी कर देंगे, मैं ऐसे सीखो तो सही रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इससे हमारे हम एक जमीन का नाप भी निकाल सकते हैं। इस समय ये होता है कि हम आगे पढ़ेंगे जाके, इससे ही पता चलता है किसी के एंगल, जमीन का एंगल भी निकालते हैं, कोई जमीन इस तरीके से होती है, तो इस समय ऐसे निकालने सीख जाते हैं हम। तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम में समय यही करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, यानी कि AC का मान क्या हमको निकालना है, AC का मान हमको निकालना है, तो AC ऐसे रहने दो इज इक्वल टू AB का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान 3 का स्क्वायर, सब में ऐसे करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान, यानी कि इसका कितना है 4, तो 4 कितना होगा 16 होता है स्क्वायर, 3 कितना होता है 9 होता है, तो इसमें जोड़ कितना होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू
16 में 25 ही हो गए, कितने हो गए 25 हो गए। ए स्क्वायर ये इसका क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट, इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। ये किसमें बराबर होता है, किसका बराबर होता है, ये 5 का होता है ना। AC का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। यानी कि हमारे ट्राइंगल के तीनों मान आ गए। अब क्या कह रहा है इसका जो मान निकालना है वो बोल रहा है ना, तो कोट थीटा का मान निकालिए। क्या निकालिए, कोट थीटा का निकालिए। कोट थीटा बराबर क्या होगा, यानी कोट में देखेंगे हम, कोट में क्या होता है, देखिए कोट में होता है आधार पे आधार कोण लंब होता है, तो आधार कोण लंब कर लेंगे। आधार कितने दिया हुआ है इसके अंदर, आधार 3 दिया हुआ है और लंब कितने दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। चलिए इसका ये आंसर आ गया, यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है। इसका आंसर आ गया। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको वीडियो बनाते रहूंगा।